डियर स्टूडेंट्स, आई एम कपिल शर्मा, लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज का जो टॉपिक ऑफ स्टडी है दैट इज़ इवापोरेटर, टाइप्स ऑफ इवापोरेटर एंड द पर्पस ऑफ इवापोरेटर। बेसिकली इवापोरेटर जो है वो उसको इस तरीके से सिंबल के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इवापोरेशन में बेसिकली जो होता है, जो भी आपका सॉल्यूशन है या जो भी आपका लिक्विड है उसके अंदर से मॉइस्चर को रिमूव करना। लिक्विड ऐसा कोई फ्लूइड है जिसके अंदर से आपको मॉइस्चर को हटाना है, मींस वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर वेपर्स को उसमें से रिमूव करना है। तो उसके लिए अपन इस जो सॉल्यूशन को हीटअप करेंगे किसी चैम्बर के अंदर, और इसके विद द हेल्प ऑफ स्टीम से उसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने से उसके अंदर इवापोरेटर वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा और उसको अपन एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। और बाकी जो कंसनट्रेटेड फ्लूइड है, जो आपका ऐसा फ्लूइड जिसमें से वाटर वेपर्स रिमूव कर लिए गए, वो कंडेंसेट हो जाता है और उसको अपन रिमूव कर देते हैं, उसको अपन यूज़ कर लेते हैं। तो इवापोरेशन पढ़ने से पहले इवापोरेटर का पर्पज़ यही है कि किसी भी फ्लूइड के अंदर से वाटर ड्रॉपलेट्स को रिमूव करना ही इवापोरेशन का मेन ऑब्जेक्ट है। इवापोरेटर बेसिकली दो तरीके के होते हैं। वन इज सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर एंड सेकंड इज मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर। सिंगल स्टेज में देखिए, ये कोई सॉल्यूशन है, ये स्टीम आपने प्लांट से ली, उस स्टीम पाइप के द्वारा होती है अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देती है और स्टीम वापस कंडेंस होने के लिए वापस कंडेंसर में चली जाती है। इसी बीच में ये सॉल्यूशन जो ड्राई अप हो जाता है और उसमें से जो वाटर वेपर्स जनरेट होते हैं उसको वापस अपन यहाँ पर ये एक चैम्बर के अंदर भेज देते हैं। ये वाटर वेपर इधर से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वो अपन यहाँ पर ले लेते हैं। इट इज़ सिंगल इफेक्ट, मीन्स वन टाइम यहाँ पर हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, स्टीम के द्वारा हीट ट्रांसमिट होती है और किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा हीट ले ली जाती है और वाटर वेपर्स को रिमूव करके एटमॉस्फेयर में दे दिया जाता है। मल्टी स्टेज में देखिए, ये इसमें दो कैस्केड में हीटर्स हैं एक तरीके से। नंबर वन जो पुराना वाला पहले हीटर है, अब ये जो वाटर वेपर्स हैं इसको अपन वापस, ये भी एक हॉट कंडीशन में रहते हैं तो इसकी भी हीट को यूटिलाइज कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेज में। और कंडेंसेट जो आपका है ड्राई हो गया है उसको वापस इस वेपर्स के द्वारा से जो स्टीम जनरेट होती है उससे पास कराते हैं। तो ये अगेन मोर एफिशिएंसी, जो हीट वेस्ट हो रही है एटमॉस्फेयर में उसको यूज़ करते हुए सेकंड इफेक्ट में उसको यूटिलाइज कर लेते हैं और फिर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया जाता है। और रिमेनिंग जो आपका फ्लूइड है जिसके वेपर्स डेवलप हो गए हैं, वाटर वेपर्स बचे हुए ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो ये एक ही स्टेज को 2 बार यूज़ कर लिया या 3 बार यूज़ कर लिया तो उस केस में ये मल्टी स्टेज मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर बन जाते हैं। नाउ कम टू द वेरियस टाइप्स ऑफ इवापोरेटर जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्री। सबसे पहला जो इवापोरेटर है, जैसा कि फिगर में शो किया हुआ है, इसको अपन कहेंगे हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर। इसमें देखिए, ये जो फिगर में दिखाया हुआ है, इसमें ये जो स्टीम है वो इधर से आ रही है, ये इस पाइपलाइंस के द्वारा यहाँ से पास होती है और अपनी हीट ट्रांसमिट करती है और यहाँ से कंडेंसेट, स्टीम जो है कंडेंसेट बन के बाहर निकल जाती है। प्रोडक्ट जो है वो आपका यहाँ से फीड थिन लिकर मीन्स जिसके अंदर वाटर वेपर्स हैं, ऐसा लिक्विड जो है वो यहाँ से डाला जाता है और इन पाइप से टच होता है तो वो हीटअप हो जाता है। और कंसनट्रेटेड जो आपका प्रोडक्ट है वो यहाँ से थिक लिकर विड्रॉ कर लिया जाता है। इस बीच में जो इस थिन लिकर के अंदर वाटर वेपर्स हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं, उसको अपन रिमूव कर देते हैं बाहर से। ये एक बहुत सिंपल टाइप का इवापोरेटर है और इसमें मेंटेनेंस भी सबसे कम रहती है। और ये जनरली हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर है, मीन्स इसमें जो स्टीम की ट्यूब्स हैं वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। नेक्स्ट इवापोरेटर इज फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर। देखिए इसमें क्या है, यहाँ से फीड आ रहा है, इसको पंप के द्वारा आपने इसको सेंड किया, ये स्टीम लाइन है, ये स्टीम लाइन के ऊपर से ये पास होता है, स्टीम ऊपर से आ रही है, यहाँ से फीड आ रहा है, दोनों में आपस में हीट एक्सचेंजिंग होती है और जो आपका सॉल्यूशन है वो ड्राई अप हो जाता है, उसमें से वाटर वेपर्स रिमूव हो जाते हैं और ये ड्राइड प्रोडक्ट जो है वो अपन विड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से कंसनट्रेटेड विड्रॉ कर लिया जाता है जो कंसनट्रेटेड फ्लूइड है, और वेपर्स जो है वाटर वेपर्स वो एटमॉस्फेयर के लिए रिलीज हो जाते हैं। इसमें फोर्स सर्कुलेशन है, मीन्स इसमें बेसिकली फोर्स्ड नेचर में सर्कुलेट होता रहता है फीड।
इसमें ये रिसाइकिल मोड में भी चला सकते हैं इसको कंटिन्यूस, जब तक ये हीटअप नहीं हो जाता। और ये स्टीम का पाथ है, यहाँ से स्टीम आ रही है और यहाँ से स्टीम कंडेंस होकर वापस कंडेंसर में चली जाती है, जिससे इसको कंडेंस कर लिया जाता है। इट इज़ नोन एज फोर्स्ड सर्कुलेशन इवापोरेटर। नेक्स्ट जो इवापोरेटर है दैट इज शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवापोरेटर। शॉर्ट ट्यूब मीन्स इसकी ट्यूब्स छोटी होती हैं, फीड इसमें इधर से आता है और इस साइड से अपर साइड से स्टीम आती है। स्टीम जो है कंडेंस होकर इधर से निकल जाती है और फीड जो है वो यहाँ कंसनट्रेटेड हो जाता है और वो इस ट्यूब्स के टच में आने से हीट एक्सचेंजिंग होती है और वाटर वेपर्स इवापोरेट हो जाते हैं। कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट यहाँ से आ जाता है और वापस जो वाटर वेपर्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो एटमॉस्फेयर में यहाँ से रिलीज हो जाती हैं। इट इज़ शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल इवापोरेटर। मीन्स वर्टिकल मीन्स इसकी जो ट्यूब्स हैं वो वर्टिकल रहती हैं, खड़ी हुई कंडीशन में रहती हैं। नेक्स्ट इवापोरेटर इज लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल इवापोरेटर। इसमें ट्यूब्स की लंबाई बढ़ा दी गई है, यहाँ से स्टीम आ रही है, नीचे से फीड आ रहा है। स्टीम जो है वो ऊपर से आती है, नीचे से फीड आता है और फीड जो है वो ऊपर इन पाइप के थ्रू टच होकर हीट एक्सचेंजिंग से अपने वाटर ड्रॉपलेट्स को रिमूव हो जाती है हीट एक्सचेंजिंग में और एटमॉस्फेयर को रिलीज हो जाती है और कंसनट्रेटेड फीड प्रोडक्ट जो वो यहाँ से आउटपुट में बाहर जाते हैं। स्टीम जो है अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देती है प्रोडक्ट को और वाटर ड्रॉपलेट्स को इस वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है, वाटर वेपर्स में, और खुद कंडेंस होके लो प्रेशर की स्टीम बनके कंडेंसेट मीन्स कंडेंसर की तरफ चली जाती है और फिर कंडेंस हो जाती है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ इवापोरेटर। नेक्स्ट इज फॉलिंग फिल्म वर्टिकल इवापोरेटर। फॉलिंग फिल्म मीन्स फीड जो है ऊपर से आएगा, वो पाइप्स के द्वारा पास होगा। स्टीम एज यूजुअल ऊपर से आ रही है और फीड भी ऊपर से आ रहा है, दोनों अलग अलग पाइप से सेपरेटेड रहते हैं। हीट एक्सचेंजिंग यहाँ से यहाँ तक हीट एक्सचेंजिंग होती है, स्टीम कंडेंस होकर रिमूव हो जाती है, अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देती है प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट हीटअप हो जाता है और अपने वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है। वाटर वेपर इस पाइप के द्वारा रिलीज हो जाते हैं और कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट यहाँ से ले लिया जाता है। दिस इज़ फॉलिंग फिल्म की तरीके से वो चिपके रहते हैं पाइप से, फीड जो है वो और अपनी हीट को गेन करके वाटर ड्रॉपलेट्स को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज़ द मेन टाइप्स ऑफ evaporators generally used in industry. Now next topic will be the effect of evaporator on density and specific gravity and all the conductivity. These we will discuss on later on in the next lecture. Thank you very much.